आज हम बात करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर के जे 2023 से लेकर 2020 की आपकी बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपकी इंपॉर्टेंट है। 2024 की आप दोस्तों डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है व्हेन द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन H+ चेंजेस बाई द फैक्टर ऑफ 1000 द वैल्यू ऑफ pH ऑफ द सॉल्यूशन को क्या होगा। तो फिर आप जानते हैं pH होता क्या है, ये होता है -log-10 कंसंट्रेशन ऑफ H+। तो अगर दोस्तों मैं इनिशियली ले लूँ H+ की कंसंट्रेशन को 1, तो फिर क्या हो जाएगा log 1 यानी कि 0। और अगर दोस्तों मैं उसको 1000 से चेंज कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 1 को मैं अगर 1000 टाइम्स कर दूंगा तो वो आपका 1000 हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों ये जो पावर है आपकी बाहर आ जाएगी log के, तो ये दोस्तों pH आपका -3 आपका आ जाएगा। तो कितने का चेंज आया, 3 का चेंज आया और pH आपका कम हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया हुआ है 25 ml ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन 1 मोलर इज एडेड ड्रॉप वाइज टू 25 मिलीलीटर ऑफ पोटेशियम आयोडाइड द आयन प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। आपको बताना है आयन प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो एक तो दोस्तों आपके पास AgNO3 है और एक दोस्तों आपके पास क्या है, पोटेशियम आयोडाइड है। तो यहाँ पर Ki है, तो Ki आप जानते हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और K+ और I- आपका दे देगा, K+ और I- आपको दे देगा। और AgNO3 आपको क्या देगा, AgNO3 देगा आपको Ag+ और NO3-। तो दोस्तों Ag+ और NO3- देने से क्या होगा, जो आपका K+ है वो दोस्तों आपका NO3- के साथ कंबाइन करके क्या बना लेगा, कि NO3 बना लेगा। अब ये दोस्तों आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये दोस्तों आपका NO3- दे देगा, यानी कि अब दोस्तों NO3- आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। AgNO3 की अगर मैं बात करूँ तो ये देता है आपका Ag+ और NO3-। तो यहाँ पर अब दोस्तों अगर NO3- आपको बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अगर NO3- आपको बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो ये रिएक्शन पीछे की तरफ जाने लगेगी इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए, यानी कि Ag+ आपका बहुत कम हो जाएगा। Ag+ दोस्तों आपका बहुत कम हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों I- के साथ Ag+ जो है I- के साथ क्या बना लेगा, Agi बना लेगा। तो फिर दोस्तों यहाँ से वो I- भी ले लेगा, तो I- की कंसनट्रेशन भी आपकी बहुत कम हो जाएगी। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, Ag+ और I- दोनों। Ag+ तो वो आपका कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से आपका चला गया, लेकिन जो आपका I- था उसके साथ प्रेसिपिटेट बना लिया Ag+ ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 200 ml ऑफ 0.01 मोलर HCl इज मिक्स्ड विद 400 ml ऑफ 0.01 मोलर H2SO4। तो आपको pH मिक्सचर का बताना है, कैसे करते हैं। H+ की कंसनट्रेशन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, जैसे 200 ml और 0.01 मोलर आपका है, तो कंसनट्रेशन के लिए आप मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका मिलीलीटर में है, तो ये आ जाएगा आपका 200 मिलीमोल। ये आपका HCl आ गया, तो H+ भी इतने ही होंगे कि एक HCl से एक ही आपका H+ निकलेगा। और 400 ml आपको 200.01 मोलर H2SO4 है, तो 400 इंटू 0.01 इतना मिलीमोल दोस्तों मेरा H2SO4 है। क्योंकि ये मिलीलीटर में है तो इसीलिए मैं इसको मिलीमोल बोल रहा हूँ। और यहाँ पर दोस्तों H2SO4 है, तो इसके पास आपके 2 H+ हैं, यानी कि ये दोस्तों आपका 8 मिलीमोल दे देगा, ये दोस्तों आपका 8 मिलीमोल दे देगा। तो H+ की कंसनट्रेशन आप यहाँ से निकाल लेंगे, H+ की कंसनट्रेशन दोस्तों आप यहाँ से निकाल लेंगे। और pH आप रख सकते हैं, pH होता क्या है, pH होता है -log-10 H+। तो H+ की कंसनट्रेशन यहाँ से निकल जाएगी और -log-10 H+। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई इसीलिए किया है क्योंकि H2SO4 है। H2SO4 कितने H+ देगा, 2 H+, इसीलिए दोस्तों वो वहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप log-10 कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा log5/3 प्लस log10-2। तो ये दोस्तों आपका log5/log3 हो जाता है, क्योंकि log5 - log3 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं log-a/b अगर है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log-a - log-b। तो ऐसे में मैं इसको कर लूँगा। वैल्यूज़ आपको पता होती है, log5 की आपकी 0.7 होती है, log3 की 0.48 होती है, और यहाँ से आपका 1.78 आ जाएगा। इसके बाद परमैंगनेट टाइट्रेशंस आर नॉट परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। HCl के साथ दोस्तों आप KMnO4 वाली टाइट्रेशन नहीं करते हैं, क्योंकि ये दोस्तों आपकी रिएक्ट करके क्या बना लेता है, क्लोरीन बना लेता है, खुद को ऑक्सीडाइज करवा लेता है KMnO4 से, क्योंकि KMnO4 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये HCl अपने आप को ऑक्सीडाइज करवा के Cl2 आपका बनवा लेता है। असर्शन 2 है क्लोरीन इज फॉर्म्ड एज अ कंसिक्वेंट। ये भी दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है, ये आपको अपने आप को ऑक्सीडाइज कर वाकई क्लोरीन बना लेता है, तो रिएक्शन आपकी पूरी ख़राब हो जाती है। तो असर्शन रीजन दोनों ट्रू है और एक्सप्लेन भी कर रहा है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर
HCl का हम यूज़ नहीं करते क्योंकि दोस्तों ये आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है K1 Ka2 और Ka3। तो आपको बताना है Ka1 और Ka2 और Ka3 में क्या रिलेशन आपका होगा। तो अगर मैं इस रिएक्शन को देखूँ, ये रिएक्शन आपकी 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो यहाँ पर अगर मैं दोस्तों इन दोनों को जोड़ दूँ, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा ना, तो आपको देखने से पता चल रहा है HC2O4 माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगी कौन सी इक्वेशन, यही इक्वेशन बच जाएंगे H प्लस प्लस H प्लस 2H प्लस और ये C2O4 2 माइनस। तो मैंने क्या कर दिया ना, ये जो Ka1 था Ka2 था, इन दोनों को प्लस कर दिया। तो Ka3 क्या करेगा, अगर मैं दोस्तों प्लस करता हूँ ना दो इक्वेशन को, तो आपका कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो Ka3 इज इक्वल टू Ka1 इंटू Ka2 आपका आ जाएगा। अगर मैं दोस्तों इन दोनों रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर देता तो के ऊपर पावर चढ़ जाती, के ऊपर पावर चढ़ जाती जी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 200 ml ऑफ 0.1 मोलर NH4OH इज मिक्सड विथ 400 ml ऑफ 0.05 मोलर HCl। तो आपको pH ऑफ मिक्सचर यहाँ पर बताना है। तो pH आपका होता क्या है, pH होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं, pH आपका होता है PKW माइनस PKB माइनस log C/2। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है क्या होता है PKW क्या होता है, PKW आपका होता है, ये आप 10 की पावर -7 का कर लेते हैं तो 10 की पावर -14 का कर लेते हैं तो वो आपका 14 आ जाता है, उसका लॉग ले लेंगे। 10 की पावर -14 का नेगेटिव लॉग आपका PKW आपका आ जाता है। यहाँ पे कंसनट्रेशन कैसे निकालेंगे, NH4OH की हम कंसनट्रेशन निकाल लेंगे। यहाँ पर मेरे पास ये NH4OH है, तो 20 इंटू 0.01 मिलीलीटर में है, तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर ये मेरा 2 मिलीमोल आपका आ जाएगा, 2 मिलीमोल आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमको कंसनट्रेशन निकालनी है, और यहाँ पर आपके पास वॉल्यूम भी होना चाहिए। तो 20 मिलीलीटर को मैंने अगर 40 मिलीलीटर से प्लस किया है तो फिर कितनी आपकी वॉल्यूम आपका कितना हो गया 60 मिलीलीटर। तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम में करूँगा तो 2 मिलीमोल अपॉन 60 मिलीलीटर यानी कि 1/30 मोलर आपका आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका कंसनट्रेशन भी आ गया, तो फिर यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे PKW माइनस PKB माइनस log C/2, तो ये आपका 5.24 आ जाएगा। थोड़ा बेसिक ही आता है तो इसको आप ध्यान भी रख सकते हैं। NH4OH और HCl का लगभग आपका 5 के करीब आपका आता है pH। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया हुआ है द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl किस में आपकी मैक्सिमम होगी। AgCl में ये दोस्तों आपका Cl माइनस देगा, ये दोस्तों आपका Cl माइनस देगा HCl, AgNO3 Ag प्लस दे देगा। तो यहाँ पर आप देखें तो कॉमन आयन इफेक्ट लग जाएगा, क्योंकि अगर AgCl आपका टूटेगा Ag प्लस और Cl माइनस में, तो इसकी वजह से और इसकी वजह से पहले से बहुत सारा Cl माइनस है, तो फिर इसलिए ये रिएक्शन पीछे चली जाएगी AgCl की तरफ, क्योंकि सॉल्यूशन में पहले से ही बहुत सारे Cl माइनस है। अब इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए और Cl माइनस नहीं दे पाएगा आपका AgCl। और यहाँ पर Ag प्लस है, तो यहाँ पर दोस्तों Ag प्लस आपका सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि AgNO3 भी आपका स्ट्रॉन्ग है। तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से Ag प्लस आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो AgCl को नुकसान हो जाएगा। AgCl अब और Ag प्लस में डिसोसिएट नहीं हो पाएगा। अगर मैं डी आयनाइज वाटर की बात करूँ तो डी आयनाइज वाटर में दोस्तों आपका ना Ag प्लस है ना Cl माइनस है, तो यहाँ पर जो AgCl है वो अच्छे से आपका डिसोसिएट हो पाएगा, सॉल्युबिलिटी आपकी हो जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया, तो अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है अ स्टूडेंट नीड्स टू प्रिपेयर अ बफर सॉल्यूशन ऑफ प्रोपेनोइक एसिड एंड इट्स सोडियम सॉल्ट विद pH 4, दस रेशियो ऑफ CH3CH2COO माइनस और CH3CH2COOH आपको बताना है कि ये बफर बनाने के लिए क्या होगा। तो दोस्तों pH होता क्या है, pH होता है pKa प्लस log base 10 जो उसका सॉल्ट होता है अपॉन जो आपका एसिड होता है। तो फिर यहाँ पर दोस्तों आपको pH दिया हुआ है और Ka दिया हुआ है, तो फिर यहाँ पे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों 0.13 ये दोस्तों आपका आ जाएगा। 4 को आप माइनस log base 10 -4 लिख सकते हैं। फिर यहाँ से दोस्तों ये 10 की पावर -4 आपका बराबर हो जाएगा 1.3 इंटू 10 की पावर -5, और जो रेशियो है उसके, तो ये दोस्तों 0.13 आपका आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है था KSP फॉर बिस्मथ सल्फाइड। तो आपको KSP फॉर बिस्मथ सल्फाइड इतने दिए हुए Bi2S3 के लिए, तो आपको सॉल्युबिलिटी बतानी है। तो Bi2S3 आपको क्या देगा, Bi2S3 आपको देगा 2Bi3 प्लस और 3S2 माइनस। तो फिर यहाँ पर अगर मैं दोस्तों देखूँ तो फिर इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में कैसे लिखूँगा, KSP इज इक्वल टू जो आपकी Bi3 प्लस की कंसनट्रेशन हम उसको S मान लेते हैं, तो 2S इसकी कंसनट्रेशन है और स्क्वायर, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपका 2 है, और प्लस यहाँ पर क्या होगा 3S इसकी कंसनट्रेशन हो गई S2 माइनस की, और इसका क्यूब, क्योंकि इसकी जो आपकी कंसनट्रेशन है आपकी
उसका जो आपका स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, जितने मोल हैं आपके 3 है, तो उसको हम पावर में लगा लेंगे 2s स्क्वायर और 3s क्यूब। तो ये दोस्तों आपका 108s5 आपका आ जाएगा। जो कंसनट्रेशन है उसको आपका जो आपका स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको पावर लगा के लिख देना होता है। तो यहाँ से दोस्तों सॉल्युबिलिटी आपकी कितनी आ जाएगी, 1 × 10⁻⁻5 मोल प्लस 10⁻⁻15 मोल पर लीटर आपकी आ जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर इज एक्सप्लेन्ड बाय यूजिंग लुईस एसिड बेस कंसेप्ट। ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है। हम एम्फोटेरिक नेचर को कैसे एक्सप्लेन करते हैं वाटर के, ब्रॉन्स्टेड जो आपका लोरी कॉन्सेप्ट होता है, ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, उससे एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद वाटर एक्ट्स एज एन एसिड विथ NH3 एंड एज एन बेस विथ H2S। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। NH3 के साथ दोस्तों, क्योंकि NH3 आपका बेस है तो उसके साथ H2 आपका एसिड का काम करता है, OH- और NH4+ दे देता है, यानी कि उसने अपना H+ दे दिया, अपना H+ उसने दे दिया। और H2S के साथ वो दोस्तों आपका H2O आपका बेस की तरह काम करता है, HS- आपका बना लेता है और HCO+ बना लेता है। इसके बाद इन द टाइट्रेशन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस मिथाइल ऑरेंज इज सुटेबल एज एन इंडिकेटर। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। अगर आप दोस्तों टाइट्रेशन में दोस्तों स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस ले रहे हैं तो मिथाइल ऑरेंज आपका सुटेबल होता है। फॉर टाइट्रेशन ऑफ एस्टिक एसिड विथ NaOH फिनोल्फ्थालीन इज नॉट अ सुटेबल इंडिकेटर। ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है। अगर आप दोस्तों एस्टिक एसिड NaOH के साथ करवा रहे हैं तो फिनोल्फ्थालीन एक आपका सुटेबल इंडिकेटर होता है। इसके बाद यहाँ पर आप देख भी सकते हैं मिथाइल ऑरेंज जो है दोस्तों आपका एक सुटेबल इंडिकेटर यहाँ पर होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ड्यूरिंग द बॉइलिंग ऑफ वाटर हैविंग टेम्पररी हार्डनेस MgCl होल ट्वाइस इज कन्वर्टेड टू MgCO3। ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है। जो हमारे कार्बोनेट होते हैं ना, कार्बोनेट को दोस्तों हम क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जब हमको परमानेंट हार्डनेस को दोस्तों जो आपकी हार्डनेस होती है उसको मिटाना होता है। तो MgOH होल ट्वाइस हम दोस्तों बनाते हैं, हम यहाँ पर MgCO3 नहीं बनाते। तो असम्पशन फॉल्स है। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ MgOH होल ट्वाइस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ MgCO3। ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है। ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो फिर अगर मैं बात करूँ तो जो आपका KSP MgCO3 क्या है वो दोस्तों आपका ये है, और यहाँ पर KSP MgOH होल ट्वाइस का ये है। तो आप देख ही पा रहे हैं KSP जिसका ज़्यादा है MgCO3 का, यानी कि वो आपका ज़्यादा स्टेबल है। तो MgOH होल ट्वाइस से ज़्यादा स्टेबल होता है MgCO3। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दोस्तों दिया हुआ है, कैनॉट एक्ट एज लुईस बेस। तो लुईस बेस के लिए आपको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना होता है, इलेक्ट्रॉन आपको एक्सेप्ट करना होता है। तो PCl5 अगर मैं बात करूँ तो PCl5 के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना होता। यहाँ पर दोस्तों लोन पेयर दोस्तों PCl5 के पास नहीं है, यानी कि वो दोस्तों यहाँ पर वो एक लुईस बेस की तरह काम कर नहीं सकता। इसके बाद दोस्तों CaOH होल ट्वाइस आपको बताना सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो अगर दोस्तों मेरे को वाटर ये दिए हुए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मेरे को दिया हुआ है, तो CaOH होल ट्वाइस क्या देगा मेरे को, Ca2+ और 2 मोल्स ऑफ OH-। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी अगर कंसनट्रेशन S है, इसकी कंसनट्रेशन हो जाएगी 2s, और इसको मैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे लिखूंगा, S और इसकी पावर 1 और 2s, क्योंकि इसका जो मोल है 2 है तो 2s का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 4s³। तो 4s³ दोस्तों मेरे को दिया हुआ है, 4s³ मेरे को दिया हुआ है 5.5 × 10⁻⁻6। तो ये कुछ 10⁻⁻2 के टर्म्स में आएगा, और ये दोस्तों यहाँ पे अपॉन 4 में करूँगा तो फिर ये लगभग आपका 1.11 आपका आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCN इन अ बफर सॉल्यूशन ऑफ pH 3। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको कमेंट करके बताना। सॉल्यूशन भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि आप दोस्तों HCN का जो आपका K होता है आपका ऐसे होता है H++Cl-। अगर मैं इसका उल्टा करके लिख लूँ तो ये 1/K हो जाएगा, और KSP × 1/K। तो यहाँ से मैं Cn- की कंसनट्रेशन को हटाना चाहता हूँ, बाकी सबकी कंसनट्रेशन मेरे पास है तो ऐसे यहाँ से निकल जाएगी। इसके बाद दोस्तों POH के ऑर्डर में आपको लगाना है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है pH + POH आपका क्या होता है, 14 होता है। तो अगर 0.01 मोलर HCl है तो इसका दोस्तों आपका 10⁻⁻2 ये है, तो इसका pH क्या है, 2 है, इसका pH आपका 2 है, तो इसका POH आपका क्या है, 14 - 2 12 है। इसके बाद अगर मैं NaOH की बात करूँ तो NaOH से अगर 10⁻⁻2 मोलर है तो 10⁻⁻2 मोलर क्या है, OH- है, तो इसका POH आपका क्या है, -log/10 कंसनट्रेशन ऑफ OH-, यानी कि -log/10 10⁻⁻2। तो ये दोस्तों आपका आ जाएगा
2। तो यहाँ पे इसका POH आ गया 2, NaOH का आ गया 2, और यहाँ पर HCl का आ गया दोस्तों आपका क्या, HCl का कितना आया आपका, आया ये 12। इसके बाद NaCl और CH3CO माइनस में किसका ज़्यादा होगा, NaCl का आप दोस्तों pH लगभग आपका 7 होगा, तो POH लगभग आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, pH लगभग आपका 7 हो जाएगा। CH3CO माइनस आपका क्या है, बेसिक है, तो इसका जो आपका pH होगा वो ग्रेटर देन 7 होगा, तो POH दोस्तों आपका लेस देन आपका 7 आ जाएगा। तो फिर दोस्तों सबसे ज़्यादा किस में है, सबसे ज़्यादा आपका HCl में होगा, उसके बाद दोस्तों आपका CH3COO माइनस में होगा, नहीं उसके बाद आपका NaCl में होगा, उसके बाद दोस्तों आपका CH3CO माइनस में होगा, उसके बाद आपका NaOH में होगा। जो जितना ज़्यादा आपका एसिडिक होगा ना दोस्तों, उसमें OH माइनस आपका कम है, यानी कि उसका POH आपका क्या है, ज़्यादा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन आपको दिया है एसिडिक बफर आपको कैसे मिलेगा। तो एसिडिक बफर आपको ध्यान रखना है 100 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर HCl ले लूँ और 200 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर CH3CO माइनस में CH3CO Na में ले लूँ, तो तब ये दोस्तों आपका बन जाएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, अगर मेरा ये दोस्तों इतना दिया हुआ है तो मेरा ये 10 मिलीमोल आ जाएगा और ये आपका 20 मिलीमोल आ जाएगा। तो ये क्या दे देगा, एक एसिड दे देगा और उसका सॉल्ट दे देगा एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो फिर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या बन जाएगा, CH3COH प्लस CH2 एसिडिक बफर की तरह काम करेगा। इसके बाद when Cu2+ एंड सल्फाइड आयंस आर मिक्स्ड दे रिएक्ट टुगेदर एक्सट्रीमली क्विक टू गिव आ सॉलिड। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। Cu2+ और H2- आपका CuS बना लेता है, जो कि आपका एक ब्लैक कलर का सॉलिड प्रेसिपिटेट आपका होता है। इक्विलिब्रियम ऑफ कांस्टेंट दोस्तों इसका जो आपका बहुत हाई है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लो है, सही बात है। ये दोस्तों आपका सॉल्युबल नहीं है, इसलिए इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत जल्दी आपका CuS का प्रेसिपिटेट बन जाता है। वो आपका एक्सप्लेन भी कर रहा है। दस और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको ये बताना है, तो ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है क्या कंसंट्रेशन होगी। हाँ, हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द pH ऑफ वाटर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है। जो आपका pH आपका नॉर्मल टेम्परेचर पे 7 होता है, 7 से आपका लेस होते जाता है, 7 से आपका लेस होते जाता है, तो pH आपका घटता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, pH ऑफ वाटर क्या होता है, डिक्रीज करता है। और यहाँ पर दोस्तों ये आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जे के PYQs दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।